केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ पूर्णिया के डीलर भी लामबंद हो गए हैं। बनमनखी में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने बैठक कर हक के लिए आवाज बुलंद की है। इस मौके पर पीडीएस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा कि जो पीडीएस विक्रेता देश के 81 करोड़ जनता को अनाज मुहैया करवाते हैं, वही आज भूखमरी के कगार पर हैं। राष्ट्रीय खाद्य मिशन योजना के तहत सरकार मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल मेहनताना देती है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस राशि को बढ़ाए या फिर 30,000 मासिक मान दे। उन्होंने कहा कि वे लोग एशिया की सबसे बड़ी योजना को चला रहे हैं, लेकिन खुद बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। इन लोगों ने धमकी दी है, मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 15 मार्च को वे लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति में बदलाव किया है जनवरी 2023 से, और यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के 81 करोड़ जनता को पूरे देश में 5,34,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अनाज मुहैया कराते हैं। जब भारत सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है तो हमारा ऐसा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए कि जब नीति में परिवर्तन करती है तो इस योजना को चलाने वालों के लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए था। आज 90 रुपया क्विंटल भारत सरकार हमको मात्र आमदनी देती है, इसमें मुनाफा या समझिए कि पारिश्रमिक देती है, जबकि हमारा यह कहना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक देश के 81 करोड़ जनता को अनाज मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कि कोरोना जैसे काल में जबकि सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तो यही जन वितरण प्रणाली का विक्रेता अपनी जान की परवाह न करते हुए भी और लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक भी आदमी भूखा न रहे। इसकी जिम्मेदारी जो है वह जन वितरण विक्रेताओं पर सुप्रीम कोर्ट भी डालती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरे सिस्टम पर होनी चाहिए कि इतना बड़ा जो भारत सरकार का जो योजना आज एशिया की सबसे बड़ी योजना हम चला रहे हैं, तो उस योजना को चलाने वाले को आप एक बंधुआ मजदूर की तरह आप क्यों रखे हैं? क्या आज के समय में 90 रुपया क्विंटल में अगर मान लीजिए सपोज कीजिए किसी का 50 क्विंटल एवरेज 60 क्विंटल पर हम लोग मान के चलते हैं तो कितना हुआ? 5,400 रुपये हुआ। 5,400 रुपये में एक जन वितरण प्रणाली का विक्रेता और उसका एक सहायक किस तरह अपने परिवार का गुजारा करेगा और दुकान के खर्च का वह जो है मेंटेनेंस करेगा? तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और हम लोगों ने 15 तारीख को दिल्ली में फूड सेक्रेटरी के साथ, भारत सरकार के साथ, उनके निमंत्रण पर हम लोगों ने सेमिनार में भाग लिया। वहाँ पर अपनी बातों को हमने रखा। 17 फरवरी को भी भारत सरकार के खाद्य सचिव के साथ हम लोगों ने 13 सूत्रीय मांगों को रखा है, जिसको अभी हम यहाँ पर रखेंगे, लोगों को बताएंगे। डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड्स है कि जिस तरह हम लोगों को 30,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, कम से कम हम लोगों को हमारे दुकान में इतनी फैसिलिटी, इतने सारे चीज़ों को, नॉन पीडीएस चीज़ों को भी दिया जाए, जिससे कि हम 50,000 रुपये तक की आमदनी हम दुकान में कर सकें। एक बात आप जान लीजिए साथियों कि अगर हमारा पेट भूखा रहेगा तो हम गलत काम करेंगे।